नमस्कार। मैं हूं आपकी सादिया मैम और स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद साइंस पर। सबसे पहले तो मैं सभी को थैंक्स बोलना चाहूंगी जिन्होंने बहुत सारा प्यार दिखाया, सभी ने बहुत बर्थडे विशेस किए। तो ये बर्थडे अभी तक का मेरा बेस्ट बर्थडे था जिसमें मुझे इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भी मिले और बच्चों के इतने अच्छे अच्छे विशेस थे और सभी का इतना प्यार पाकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, सभी को थैंक्स, मेरे फ्रेंड्स को भी, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी, जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो जो कि आज का हमारा टॉपिक है वो है फिनॉल की विरचन की विधियां। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज के टॉपिक में सबसे पहले देखो, हमने सबसे पहले पढ़ा कि फिनॉल किसे कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप जुड़ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फिनॉल। बेंजीन रिंग के ऊपर इस तरीके से हमारा बेंजीन रिंग बन जाता है। जब इसके ऊपर OH ग्रुप आ जाता है तो इसे हम कहते हैं फिनॉल। तो अब हम बात करेंगे कि फिनॉल को हम कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किन किन के बीच विक्रिया कराकर हम फिनॉल को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करेंगे कि हेलोएरिन से किस प्रकार से फिनॉल का निर्माण किया जाता है। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, हेलोएरिन से। फर्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, हेलोएरिन। अब जो बच्चे स्टार्टिंग से ऑर्गेनिक कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें तो पता होगा कि हेलोएरिन किसे कहते हैं, और जिन्होंने नहीं की टेंशन मत लो, मैं भी बता देती हूँ। देखो हेलोएरिन का मतलब क्या होता है कि जब आपके एरिन यानी बेंजीन, ठीक है, जब आपके बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोजन आके जुड़ जाता है तो उसे हम हेलोएरिन कहते हैं। क्लियर बात। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, हेलोएरिन। तो सबसे पहले हमने बात करते कि भाई हेलोएरिन को हम बनाएंगे कैसे। अभी मैंने कहा कि जब बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोजन आके जुड़ जाएगा तो उसे हम हेलोएरिन कहेंगे। तो बेंजीन रिंग की अभिक्रिया जब हेलोजन से करवाई जाएगी तभी जाके हेलोजन आके बेंजीन रिंग पे जुड़ेगा। बात क्लियर होती है। तो देखो यहाँ पर मैं यहाँ पे रिएक्शन के साथ बता देती हूँ। सबसे पहले हम हेलोएरिन ही बना लेते हैं कि ये है मेरे पास क्या, बेंजीन रिंग। अब ये मेरे पास है बेंजीन रिंग, और जब मैं इस बेंजीन रिंग की अभिक्रिया करवाती हूँ Cl2 से, किससे करवाती हूँ, Cl2 से, किसके प्रेजेंस में, वो है FeCl3 के प्रेजेंस में। तो होता क्या है, आपको पता है कि बेंजीन रिंग में ये जो 6 आपको मुड़े हुए सिरे दिख रहे हैं उसका मतलब 6 कार्बन है, और प्रत्येक कार्बन एक एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। इट मीन्स एक हाइड्रोजन यहाँ भी है, एक यहाँ भी, एक यहाँ भी, यानी प्रत्येक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन हुआ। इट मीन्स अब आप बोलोगे कि प्रत्येक कार्बन के साथ है तो एक क्यों शो कर रहे हो। हमने सिर्फ इस हाइड्रोजन को काम में लेना है क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ पे 2 क्लोरीन में से एक क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर लेगा, HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा, यानी HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो 2 क्लोरीन में से एक क्लोरीन अगर हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल गया तो बचा एक क्लोरीन इस बेंजीन रिंग के ऊपर आ जाएगा, हाइड्रोजन का स्थान ले लेगा। तो इस तरीके से बन जाएगा हमारा क्या, हेलोएरिन। ठीक है, तो ये हमारा बन चुका है हेलोएरिन। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया कि हेलोएरिन बनाया कैसे जाता है। अब ये तो हमारे पास बन चुका है हेलोएरिन। हेलोएरिन बनने के बाद हमें पढ़ना है कि भाई इस हेलोएरिन से हम कैसे फिनॉल का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हेलोएरिन से आपको निर्माण किसका करना है, फिनॉल का। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा वो क्या होगा कि आपने इस हेलोएरिन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवानी है। किससे करवानी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। देखो यहाँ पर होता क्या है, इस चीज को ध्यान से समझना। जैसे ही आप इसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हो तो यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन है वो Cl को लेकर बाहर निकल जाता है। दोबारा सुनना, जो आपका हाइड्रोजन है वो Cl को लेकर बाहर निकल जाएगा। अगर हाइड्रोजन Cl को लेकर बाहर निकल जाएगा तो बचा क्या, बचा NaO, और NaO जो है वो आपके बेंजीन पे आके जुड़ जाएगा। बेंजीन को अपने क्या बोलते हैं, फेनिल बोलते हैं। तो यहाँ पर इसके ऊपर आके जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना। यहाँ इस तरीके से हम लिख देंगे, ये बन चुका है आपका बेंजीन रिंग। देन बेंजीन रिंग से आपका जो क्लोरीन है वो तो बाहर निकल गया हाइड्रोजन के साथ HCl के फॉर्म में।
पीछे बचा NaO जो कि आपके बेंजीन रिंग के ऊपर आके जुड़ जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फेनिल। ठीक है, तो इसको अपने बोलेंगे फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं ONA। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला, Na को क्या बोलते हैं, सोडियम। Na को क्या बोलते हैं, सोडियम। देखो एक एक बात बहुत ही ध्यान से सुनना। ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम और इसे बोलते हैं फिनॉल। फिनॉल के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसे अपने क्या बोलेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड। ऑक्साइड शब्द आ रहा है ना, फेनिल के साथ ऑक्साइड शब्द आ रहा है, तो इसे अपने फिनॉक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, तो ये आपका बन चुका है सोडियम फिनॉक्साइड। देन सोडियम फिनॉक्साइड बनने के बाद आप बोलोगे मैम हमें फिनॉल तो प्राप्त भी अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, अभी एक स्टेप और बाकी है। वो स्टेप क्या है, देखो अब इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं HCl से। किससे करवाते हैं, HCl से। ये सबसे लास्ट स्टेप रहेगा और इसके बाद हमें देन फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर जैसे हम इसकी अभिक्रिया HCl से करवाते हैं तो क्या होगा कि जो आपका सोडियम है यानी Na है वो तो Cl के साथ क्या कर लेगा, अभिक्रिया कर लेगा और NaCl की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो आपके बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ जाएगा, आपके बेंजीन रिंग के ऊपर आ जाएगा OH। देन आपका फिनॉल जो है वो बन चुका है। ये आपका क्या बन चुका है, फिनॉल बन चुका है। तो पहला स्टेप जो था आई थिंक वो आपको क्लियर हो गया होगा, मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। ये जो स्टेप है, ये स्टेप मैंने आपको ऐसे ही बता दिया कि आपको ये पता रहे कि हेलोएरिन बनता कैसे है। ठीक है, तो ये तो था हेलोएरिन से। हेलोएरिन वाला टॉपिक आपका हो चुका है कंप्लीट। अब उसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है सल्फोनिक अम्ल से। सेकंड टॉपिक क्या है हमारा, सल्फोनिक अम्ल से। अब अपने बात करते हैं कि भाई सल्फोनिक अम्ल क्या होता है। सल्फोनिक अम्ल जो होता है इसका फॉर्मूला होता है बेंजीन रिंग के ऊपर SO3H। दोबारा सुनना, बेंजीन रिंग के ऊपर SO3H। अब बात आती है कि भाई बेंजीन रिंग के ऊपर जो SO3H है उसको हमने कैसे प्राप्त किया। ठीक है, तो कुछ रिएक्शन ऐसी है जो पहले पढ़ के आ चुके हैं बट मैं फिर भी रिवाइज करवा रही हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अपने सल्फोनिक अम्ल ही बना लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग की अभिक्रिया मैंने करवा दी सांद्र H2SO4 के साथ। किससे करवा दिया, सांद्र H2SO4, या फिर सांद्र शब्द आप भले ही ना यूज करो, आप सिर्फ H2SO4 यूज कर लेना ताकि पजरेशन ना रहे किसी प्रकार की। ठीक है, आप अभिक्रिया करा रहे हो H2SO4 के साथ। ठीक है, जब आप बेंजीन की अभिक्रिया H2SO4 के साथ करवाते हो तो होता क्या है, यहाँ से जल बाहर निकल जाता है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, सभी को पता है। अब हमेशा रिएक्शन में ये वाला हाइड्रोजन ही भाग लेता है क्योंकि ये वाला ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन आ जाता है तो हम ये वाला पोजीशन लेते हैं, ये सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। ठीक है, तो ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, अगर जल के फॉर्म में बाहर निकलेगा तो एक सिंपल सी बात मुझे बताओ कि जल के सूत्र के अंदर कितने हाइड्रोजन और कितना ऑक्सीजन होता है। आप बोलोगे कि मैम बिल्कुल सिंपल सा है, जल का फॉर्मूला H2O होता है। इट मीन्स 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ से जाएगा। इट मीन्स बाहर के निकला आपका वाटर का मोलिक्यूल यानी H2O। अब इस पूरे में से आपने H2O बाहर निकाल दिया तो बचा क्या, SO3H। SO की 3 बच गया, हाइड्रोजन 1 बच गया, SO3H बच गया। अब जो इसमें से SO3H बचता है वो आके बेंजीन रिंग पर आके जुड़ जाता है, बेंजीन रिंग से क्रिया कर लेता है और इसी को हम कहते हैं सल्फोनिक अम्ल। इसी को हम क्या कहते हैं, सल्फोनिक अम्ल। ये हो गया आपका सल्फोनिक अम्ल। क्लियर होती है बात। अब ये जो हमारा सल्फोनिक अम्ल बना है, ठीक है, देन इसके रिएक्शन किससे करवाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप वही कि जैसे हमने हेलोएरिन में NaOH के साथ अभिक्रिया करवाई थी ऐसे ही सल्फोनिक अम्ल में हमने NaOH के साथ ही अभिक्रिया करवानी है। इसमें कई रिएक्शन सिमिलर है, जो सिमिलर है वो मैं आपको बताती चलूंगी। ठीक है, एक बात और कि जब मैं पढ़ाऊंगी उस टाइम मैं कमेंट्स पे ध्यान नहीं दूंगी। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है।
अगर आपके डाउट होंगे तो मैं उसको बाद में क्लियर कर दूंगी, लेकिन फिलहाल आप लोग कमेंट्स पे ध्यान नहीं देंगे, आप लोग सिर्फ फोकस करेंगे स्टडी पर, ठीक है। डाउट है आप टाइप कर सकते हैं, आंसर आपको बाद में मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर अब हमने SO3H की अभिक्रिया किससे करवा दी, NaOH के साथ। जैसे हमने इसकी अभिक्रिया NaOH के साथ करवाई तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। किसका मॉलिक्यूल रिलीज होता है, वाटर का। अब वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, इट मींस यहाँ से जा रहा है आपका हाइड्रोजन और यहाँ से जा रहा है आपका हाइड्रोक्साइड आयन, यहाँ से जा रहा है हाइड्रोजन, वहां से जा रहा है हाइड्रोक्साइड आयन। तो क्या बन जाएगा आपके पास, अब यहाँ से जल का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, ये Na जाके जुड़ जाएगा SO3 से। दोबारा सुनना, ये Na जाके जुड़ जाएगा SO3 से। अगर Na SO3 से जाके जुड़ जाएगा तो हमारा नेक्स्ट जो उत्पाद होगा वो क्या बन जाएगा, नेक्स्ट हमारा उत्पाद कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ पर आपका आ जाएगा SO3Na। क्या आ जाएगा, SO3Na। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि आपके पास आ चुका है SO3Na। अब SO3Na की रिएक्शन आप करवाते हो 2NaOH के साथ, 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना कि क्या क्या बाहर निकल रहा है और क्या क्या जुड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखो क्या क्या उत्पाद बनेगा। सबसे पहले साइड जो उत्पाद बनेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। एक तो यहाँ पर आपको 2 Na दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपको 3 Na दिखाई दे रहे हैं, एक SO3 दिखाई दे रहा है, 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो जो दिखाई दे रहा है मैंने आपको गिना दी है, ठीक है। यहाँ पर होता क्या है कि जो आपका 2 सोडियम है वो आपके SO3 के साथ बाहर निकल जाते हैं, 2 सोडियम एक SO3 के साथ बाहर निकल जाते हैं, यानी एक तो उत्पाद आपका बन गया Na2SO3। क्या बन गया, Na2SO3 सोडियम सल्फेट, ठीक है। अब उसके बाद क्या बच गया, देखो उसके बाद आपके पास यहाँ पे 2 ऑक्सीजन बच गए, 2 हाइड्रोजन बच गए, 1 सोडियम बच गया, ठीक है। अब यहाँ से आपका बाहर निकलता है जल का अणु, यहाँ से क्या बाहर निकलता है, जल का अणु। और जल के अणु का सूत्र क्या होता है, H2O, सभी को पता है। यहाँ से दोनों के दोनों हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे, यहाँ से एक ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। दोबारा सुनना, यहाँ से दोनों के दोनों हाइड्रोजन बाहर निकल गए, यहाँ से एक ऑक्सीजन बाहर निकल गया। इट मीन्स क्या रिलीज हो चुका है, यहाँ से आपका वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो चुका है, जल का अणु बाहर जा चुका है। अब जल का अणु बाहर गया तो क्या क्या बच गया, देखो 2 सोडियम एक SO3 को लेके बाहर निकल गए, ठीक है। और यहाँ से 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को लेके बाहर निकल गया, यानी इस पूरे के अंदर आपका सिर्फ एक अकेला ऑक्सीजन बचा है। एक ऑक्सीजन तो जल के साथ बाहर निकल गया, एक अकेला ऑक्सीजन बचा है। और यहाँ पर SO3 बाहर निकल गया है, एक अकेला सोडियम बचा है। अब यहाँ पर दोबारा आपका क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन जाएगा आपका, सोडियम फिनॉक्साइड, यानी यहाँ से एक ऑक्सीजन और ये वाला आपका Na इस तरीके से बाहर निकल जाएंगे। अब ये बनने के बाद आपको पता ही है हमें HCl से रिएक्शन करवानी है और फिनॉल बनाना है, तो वो भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि आपको पता है। सेम यहाँ पे भी यही किया था हमने कि सोडियम फिनॉक्साइड आपको मिल गया। जैसे सोडियम फिनॉक्साइड मिल जाता है तो रिएक्शन करवा देनी है किससे, हमें HCl से। और जैसे ही हम HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो सेम कंडीशन NaCl बाहर निकल जाएगा और फिनॉल बन जाएगा, यानी हमारे पास उत्पाद जो है वो ये बन जाएगा। तो यहाँ पर आ चुका है आपका OH एंड यहाँ पर आ चुका है आपका NaCl, तो बन गया है आपका फिनॉल। किससे बनाया हमने, सल्फोनिक अम्ल से। किससे बनाया, सल्फोनिक अम्ल से। तो ये चीज भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, तो वो है आपका तीसरा पॉइंट, वो है आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। किससे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। देखो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की बात करते हैं तो इतना बड़ा नाम देके डरना नहीं है। आपको क्या लिखना है इसको, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है, BDC,
ठीक है। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो होता है इसका फॉर्मूला मैं आपको सीधे ही बता देती हूँ, क्योंकि उसको बनाने के लिए हमें 2-3 रिएक्शन करनी पड़ती है, जो कि मैं पहले वाले वीडियोस में कवर करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो देखना यहाँ पर ध्यान से, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, ये बन गया आपका बेंजीन रिंग। अब इस बेंजीन रिंग में जब आपका जुड़ा होता है N2 प्लस Cl-, इसे बोला जाता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्लियर बात। अब क्या होता है कि ये जो हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है इसकी रिएक्शन करवाई जाती है जल से, यानी वाटर से। अब जल से हम करवाएंगे तो जल में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन। इसको मैंने सीधे किस फॉर्म में लिख लिया, HOH की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से जो आपका Cl है, ठीक है, माफ करना, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका Cl है वो किसके रूप में बाहर निकल जाएगा, H के साथ अभिक्रिया करके HCl के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। यहाँ से बाहर निकल गया आपका HCl, ये N2 जो है ये नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो लास्ट में क्या बच जाएगा आपके पास, OH बच जाएगा, जो कि इसके ऊपर आके जुड़ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना कि ये रहा हमारे पास प्रोडक्ट, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ आ गया आपका फिनॉल। दोबारा सुनो, क्या बाहर निकला कि जो N2 है वो तो गैस के रूप में बाहर निकल गया, और जो आपका 1 हाइड्रोजन है वो Cl को लेके बाहर निकल गया, इट मीन्स HCl भी बाहर निकल गया। जो बचा OH था वो बेंजीन रिंग के ऊपर आ गया, तो ये बन गया आपका फिनॉल। तो 3 विधियां हमने पढ़ ली है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ले लिया होगा आपने अब तक तो स्क्रीनशॉट। तो देखो यहाँ पर मैं जल्दी से इनको रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था वो था हेलो एरिन से। हेलो एरिन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हेलो एरिन का मतलब होता क्या है, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर जब हेलोजन जुड़ जाता है तो उसे हेलो एरिन कहा जाता है। एरिन मींस बेंजीन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मैंने आपको कहा कि बेंजीन की अभिक्रिया जब हम Cl2 से करवाते हैं FeCl3 के प्रेजेंस में, तो हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पर हेलो एरिन यानी आपका क्लोरोबेंजीन बन जाता है। अब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हमने करवाई है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम जैसे अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ से हमारा जाता है हाइड्रोजन और यहाँ से जाता है क्लोरीन, यानी HCl की फॉर्म में ये बाहर निकल जाता है। अब एक चीज और आपको याद रखना है, वो ये याद रखना है कि ये जो अभिक्रिया है वो 623 केल्विन टेम्परेचर पर और 300 एटीएम दाब पर संपन्न करवाई जाती है। ठीक है, ये दोनों भी याद रखना है, ताप दाब 623 केल्विन टेम्परेचर पर और 300 एटीएम दाब पर संपन्न करवाई जाती है यह अभिक्रिया। नेक्स्ट क्या होता है कि यहाँ हमारा बन चुका है सोडियम फिनॉक्साइड। अभी जो सोडियम फिनॉक्साइड है इसकी अभिक्रिया हमने HCl से करनी है, और HCl से जैसे हम इसकी अभिक्रिया करेंगे क्या होगा कि यहाँ से जो सोडियम है वो Cl को लेके बाहर निकल जाएगा और OH अभिक्रिया कर लेंगे, बन जाएगा फिनॉल। कईयों की बुक में ये वाला रिएक्शन दे रखा है, कईयों की बुक में नहीं दे रखा, तो आपको ये लेके चलना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सल्फोनिक अम्ल के बारे में। सल्फोनिक अम्ल की बात करें तो ये है हमारा बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग की अभिक्रिया पहले अगर हम H2SO4 से करवाते हैं तब जाके हमारा सल्फोनिक अम्ल बनता है। कैसे बनता है, यहाँ से जल का अणु बाहर निकल जाता है और जो SO3H बचता है वो बेंजीन रिंग पे आके जुड़ जाता है, इसी को सल्फोनिक अम्ल कहा जाता है। अब सल्फोनिक अम्ल की अभिक्रिया सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाई जाती है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड से जैसे सल्फोनिक अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं क्या होता है, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, यानी आप यहाँ पे लिख दोगे -H2O और क्या जुड़ जाएगा SO3Na। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या जुड़ गया, SO3Na। जब हम इसकी अभिक्रिया अगेन 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो आपको ध्यान में रखना है ये अभिक्रिया 573 केल्विन ताप पर करवाई जाती है। ठीक है, कितने टेम्परेचर पर, 573 केल्विन टेम्परेचर पर करवाई जाती है। जैसे हम इसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं तो क्या होगा कि आपका यहाँ से 2 सोडियम जो है वो 1 SO3 के साथ बाहर निकल जाएगा Na2SO3 की फॉर्म में, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन को लेके बाहर निकल जाएगा H2 की फॉर्म में। ठीक है, पीछे क्या बच गया आपके पास, 1 ऑक्सीजन बच गया, 1 सोडियम बच गया, ये दोनों मिलकर अगेन क्या बना लेंगे, फिनॉक्साइड बना लेंगे। ठीक है,
तो फिनॉक्साइड बना लेंगे तो यहाँ आपका बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। और सोडियम फिनॉक्साइड से अगर हमें फिनॉल बनाना हो तो सेम यहाँ पे जो रिएक्शन था वही रिएक्शन HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा बन जाएगा फिनॉल। यहाँ पर हमारा वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ H2O। ठीक है, तो अब हमारा फिनॉल जो है यहाँ पर बन चुके बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड के बारे में, यानी हम बात करेंगे BCG के बारे में। ठीक है, BDC के बारे में, सॉरी। तो BDC के बारे में अगर हम बात करते हैं, बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड की अगर हम बात करते हैं तो बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर N2+ का अगर Cl- का हो तो उसे बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड कहा जाता है। और इसको भी कैसे प्राप्त किया जाता है, ये लंबा मेथड है जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तो फिलहाल आप बस इतना याद रखो, ये है बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड। अब हम बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड को उबालते हैं, उबाल रहे हैं, इट मींस हमने क्या कर दिया, उसको पानी में मिक्स कर दिया। ठीक है, पानी में मिक्स करेंगे तभी तो हम उसको जब टेम्परेचर देंगे तभी वो उबलेगा। यहाँ वाटर के साथ रिएक्शन का सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर इसको उबाला जा रहा है। ठीक है, क्या किया जा रहा है, उबालने पर, मैं लिख देती हूँ उबालने पर। अब हमने इसको उबाला है, जैसे हम इसको उबालेंगे तो क्या होता है कि आपका HOH में से यानी जल में से एक हाइड्रोजन एक Cl को लेकर बाहर निकल जाता है HCl की फॉर्म में। और ये जो दो नाइट्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं ये नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाते हैं। और पीछे आपका जो बच जाता है OH ग्रुप, वो जाके किससे जुड़ जाता है, बेंजीन रिंग से जाके जुड़ जाता है और बन जाता है आपका फिनॉल। ठीक है, तो आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये 3 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट थे तो पहले मैंने कवर करवा दिए हैं। बाकी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और थैंक्स अगेन ऑल ऑफ यू, सभी को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी, दिल से शुक्रिया। और कैसा लगा हमारे न्यू स्टूडियो में पढ़ के, आई थिंक बहुत मजा आया होगा, मुझे पढ़ा के बहुत मजा आया। तो कमेंट करके बताना मुझे कि आपको कैसा समझ आ रहा है, आपकी स्टडी कैसी चल रही है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से, आप लोगों के लाइक शेयर से मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस और लेके आऊँ। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।